नमस्कार दोस्तों, लाइव न्यूज। और आज हम जुड़े हैं धरना स्थल बमरी देवी को न्याय की मांग को लेकर। जो धरना स्थल है वहां से हम लोग जुड़े हैं और हमारे साथ में आदरणीय बड़े भाई साहब सब दिलों की हृदय की धड़कन हमारे साथ में मांगीलाल की आवाज को आगे पहुंचाने का काम करते हैं। आज उन्हीं के साथ हम जुड़े हैं, बड़े भाई साहब मांगीलाल जी गोदरा साहब नोखड़ा की धरती से, जिनके साथ हम जुड़े हैं। और आज और कल का जो क्या कुछ निर्णय रहा वो आज भाई साहब से बात करके और आप लोगों तक हम पहुंचाने का काम करते हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार रवि जी। जी सर, आज बताएं क्या कुछ नीति रही है आज के विषय में और कल के दिन में। कल तो आप सभी लोगों ने देखा कि सरकार थोड़ी बहुत जागृत हुई है, चेतन हुई है सरकार। हाँ। और यहाँ के जो सीए थे उनका और मैं बार बार इस चैनल के माध्यम से और पहले दिन से बार बार हम लोग यही कह रहे हैं जी कि यहाँ से लॉर्ड सीआई और लॉर्ड डिप्टी को हटाए जाए, तभी इस बहन को न्याय मिल पाएगा। हम जैसे जैसे इस बात को कह रहे थे और इस आंदोलन का नेतृत्व कृष्णा राम जी कर रहे थे कि हो सकता है सीआई से और इस डिप्टी से कांग्रेस वालों को कोई तकलीफ हो, या ये सीआई और डिप्टी को हटाना ये कांग्रेस वालों का मकसद हो। सीआई और डिप्टी को हम इसलिए नहीं हटाना चाह रहे थे कि भाई कृष्णा राम जी को कोई तकलीफ है या हमारी कोई व्यक्तिगत उससे कोई तकलीफ है, बात वो नहीं है। सीआई और डिप्टी का हम बार बार पहले दिन से इसलिए कह रहे थे कि ये वो अधिकारी है जिन्होंने जांच को प्रभावित किया, ये वो अधिकारी है कि जब तक यहाँ बैठे हैं जांच को प्रभावित कर रहे हैं। सीआई का हटाने का जो निर्णय सरकार ने लिया ये अच्छा निर्णय लिया है। कुछ ना कुछ अब एसआईटी को भी लगेगा कि हाँ कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिव हो रहा है। और अब ये जब लॉर्ड डिप्टी हटेंगे तो एसआईटी को इस पूरी पिक्चर एसआईटी को समझ में आ जाएगी, क्योंकि ये वो दो ऐसे शख्स है जिन्होंने शुरुआत से इस जांच को प्रभावित किया। दूसरी चीज, आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात सरकार के बड़े अधिकारियों को, बड़े अफसरशाहों को, नौकरशाहों को फिर से कहना चाहूंगा जी सर कि भंवरी हत्याकांड के सिलसिले में आपने कम से कम 50 से ज्यादा लोगों को डिटेन किया है और जो भी हो हर संभव आपने उनसे पूछताछ की है। अब मेरा आपसे ये आग्रह रहेगा, इस भंवरी हत्याकांड से 3 दिन पहले और भंवरी हत्याकांड के 5, 7 दिन, 10 दिन बाद तक आप लॉर्ड सीआई डिटेल चेक करें। हमारे ये आग्रह रहेगा वो कॉल डिटेल, उस कॉल डिटेल के अंदर मैं गारंटेड और पूरी विश्वास के साथ कह सकता हूं कि उस कॉल डिटेल के अंदर बड़े लोगों के नाम आएंगे। और फिर लॉर्ड थाना अधिकारी से और डिप्टी से इस बात के लिए पूछताछ की जाए कि इन लोगों से इस घटना से पहले और इस घटना के बाद इनकी क्या बात हुई, इन लोगों के फोन इनके पास में क्यों आए। तो हो सकता है कि एसआईटी को सही एंगल मिले और एसआईटी सही रास्ते पे आगे बढ़े। तो सर मतलब पुलिस प्रशासन की ओर से मतलब 17 लोगों पर केस भी दर्ज किया है और वो आरोप भी लगा रहे हैं कि हमारे एक पेड़ माँ के नाम था, पेड़ तोड़ दिया। तो सर विष्णुई समाज तो उस समाज से हैं जो पर्यावरण के प्रति 363 लोग शहीद हो गए, उस समाज से हैं, तो भला पेड़ कैसे तोड़ सकते हैं। और देखिए, इस फलोदी माँ पड़ाव को लेकर के एक आंदोलन हुआ फलोदी माँ पड़ाव में, उसमें 17 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें मेरा नाम भी शामिल है और अन्य कई लोगों के नाम जोड़ दिए गए। ये सिर्फ और सिर्फ सरकार की दमनकारी नीति है, सरकार का काला चेहरा है। सरकार किसी भी तरीके से इस आवाज को दबाने में लगी हुई है, सरकार इस आंदोलन को दबाने में लगी हुई है। सरकार एक तरफ कहती है कि एक पेड़ माँ के नाम, और आपने उस पेड़ को तोड़ दिया, आपने उस पेड़ को नुकसान पहुंचा दिया। अरे भाई, हम तो माँ अमृता देवी के वो वंशज है जिन्होंने पेड़ों के लिए सिर कटा दिए, तो हम किसी पेड़ को क्यों नुकसान पहुंचाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, मान लो जब लाखों लोगों की भीड़ वहां पे हो और एक आधा यदि कोई पेड़, कोई कच्चा पेड़, छोटा पेड़ मान लो कोई पैरों के नीचे आ जाए या आदमी के शरीर से झुक जाए, टूट भी जाए, तो सरकार को इतना ज्यादा लोड नहीं लेना चाहिए। आप एक तरफ तो कहते हो कि भाई एक पेड़ ना के माँ के नाम था, वो पेड़ इन्होंने क्षतिग्रस्त कर दिया। भाई किसी की तो माँ ही इस दुनिया से चली गई, आप उन बच्चों के बारे में क्यों नहीं सोच रहे हैं? आप पेड़ की बात कर रहे हो तो कुछ चिंता तो इन बच्चों की माँ के बारे में भी कर लेते, जिन्होंने इस संसार को छोड़ दिया, इस संसार से उनकी माँ चली गई। क्या उसके प्रति आपकी हमदर्दी नहीं है? पेड़ हमारे लिए भी उतना ही जरूरी है। ये सरकार इस आंदोलन को दबाने में लगी हुई है। 17 लोगों को इन्होंने नामजद किया, जिसमें एक नाम मेरा भी है। उसके अलावा अन्य सैकड़ों लोगों को इन्होंने ये इस तरीके से ये इस केस को करना चाह रहे हैं कि बड़े करके इनके ऊपर दबाव बना सके। सरकार जितनी ताकत हमारे इस आंदोलन को दबाने में लगी हुई है, सरकार जितनी ताकत हमको कुचलने में लगा रखी है, आप उतनी ताकत इस केस को सोल्व करने में लगाइए ना। हम लोगों को आंदोलन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हम लोगों को माँ पड़ाव करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हम लोगों को एसपी और कलेक्ट्रेट का घेराव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। न्याय मिल जाएगा, सारे लोग अपने घर चले जाएंगे।
एक ही तो मांग है, एक ही मांग भाई है। हत्यारे को पकड़ो। हत्यारों सर को वो मतलब इलिगेशन लगा रहे हैं कि बैरिकेड तोड़ दिए, संपत्ति को नुकसान किया सरकार की, ये कितनी कहाँ तक सच है? कुछ भी नहीं है। लाखों लोगों की भीड़ थी जी और सरकार की जो इंटेलिजेंस थी वो इंटेलिजेंस फेल हो गई। सरकार के जो बीट अधिकारी थे, जो इंटेलिजेंस वाले थे, जो आगे रिपोर्टिंग कर रहे थे, उन लोगों ने सरकार को पहले दिन से गुमराह करने का काम किया। लगातार वो गुमराह करते रहे और माँ पड़ाव के दिन भी उन लोगों ने सरकार को गुमराह किया। सरकार को इस चीज का वो अंदाजा नहीं लगा पाएगी कि लाखों लोगों की भीड़ उमड़ेगी। वो यही कहते रहे कांग्रेस का धरना है, छोटा मोटा है, आज नहीं तो कल रुक जाएंगे, शाम को चले जाएंगे, सुबह को चले जाएंगे। वो 1000-2000 के चक्कर में रहे। उनको वो इस स्थिति को भांप नहीं पाएगी। यहाँ पे हजारों लाखों लोग आएंगे और ये सरकार का फेल्यूर था। वहां तो लोग शांति से बैठे थे, वहां तो लोग शांति से बैठे थे। पुलिस वाले, आरएसी वाले, मुश्किल से 50 आदमी भी नहीं थे और लाखों लोग थे। और यदि ये लाखों लोग वास्तविकता में अराजकता पर आ जाते, अशांति पे आ जाते, तो वहां क्या था? कलेक्टर और एसपी ऑफिस के अंदर वो, लेकिन लोग अपने शांति से ही बैठे रहे। हाँ, लोगों के अंदर गुस्सा था, आक्रोश था, तो लोगों ने नारेबाजी की। एक बैरिकेड, वो लोगों का जो बैरिकेड था वो गिरा करके कहा कि भीड़ ने बैरिकेड पटक दिया। अरे भाई, बैरिकेड तो कोई एक आदमी भी पटक दे, क्या फर्क पड़ रहा है उससे? बैरिकेड गिर गया तो क्या फर्क पड़ रहा है? एक पेड़, मान लो छोटा कोई पेड़ आपने लगाया है, मान लीजिए वो पेड़ किसी के पैरों से आकर के या भीड़ से, लाखों लोगों की भीड़ में एक पेड़ दब गया, क्या फर्क पड़ गया? आप बात ये मत करो कि बैरिकेड गिर गया, पेड़ गिर गया। बात ये करो कि इस बच्चियों की माँ की जो हत्या हुई है, इन बच्चियों के न्याय का क्या हुआ? तो सर अब आपसे मेरा लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि अब अगली रणनीति क्या है? कृष्णाराम जी पहले बोल रहे थे कि पैदल जाएंगे, जयपुर कूच करेंगे। अब मतलब सूत्रों के अनुसार ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि बाई बस द्वारा जाएंगे, इसमें क्या सच्चाई है, क्या तक? जयपुर तो जाएंगे, इसमें कोई फेरबदल है नहीं। अच्छा, तारीख का ऐलान अभी तक इन्होंने किया भी नहीं है। हम सारे लोग इसी मंथन में लगे हुए हैं कि तारीख कब तय करें। सरकार से यही उम्मीद कर रहे हैं कि देख रहे हैं 1-2 दिन के अंदर अंदर यदि सरकार इस मामले का खुलासा कर देती है तो अच्छी बात है, क्योंकि लाखों लोगों को परेशान नहीं करना पड़ेगा। लोग पिछले 25 दिनों से हजारों की तादाद में धरने के ऊपर आ रहे हैं, लाखों की तादाद में रैलियों में आ रहे हैं, लाखों की तादाद में महापड़ाव में आ रहे हैं। तो हम भी नहीं चाहते हैं कि लोगों को परेशान किया जाए। बाकी 1-2 दिन में रिजल्ट देख लेते हैं, रिजल्ट मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो चाहे पैदल जाना पड़े, चाहे सर के बल जाना पड़े, चाहे गाड़ी लेकर के जाना पड़े और चाहे उड़ करके जाना पड़े, जयपुर हम 100% जाएंगे। जयपुर घेराव करेंगे, सीएम कार्यालय का घेराव करेंगे, विधानसभा का घेराव करेंगे, इसमें कोई फर्क नहीं। कोई फर्क नहीं। ये थे हमारे साथ में हमारे बड़े भाई साहब, आदरणीय युवा दिलों की धड़कन और सभी के चहेते आदरणीय श्री मांगीलाल जी गोदारा, नोगड़ा की धरती से। साथियों, आप हमारे पेज को फॉलो करें, इस खबर को आगे से आगे पहुंचाने का काम करें। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए दीजिए ज्ञानमती। अपने मित्र रविशोड़ को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कृष्णा मित्रों, आज साकी सम्राट रवि जी सोडा और ओम प्रकाश जी विष्णु न्यूज फॉर थार आप पधारे हमारे मेहमान। और सुबह को कले हो आज जो देसी गिर गाय के घी में आपने हमारे हाथ बैठन भोजन करी। इतना दिन देखदा इतना दिन तो ओम जी भाई चार और चोरी है, मानस भाई बाबू को ओम जी बहुत धन्यवाद। अतिथि देवो भव। आज देखो, आज तो भाई जरूर आप मित्रों आजो क्यों देखेंगे। वाह ओम जी खुरा तो है भाई। अरे ओम जी घी घणो गाजी में तो बाता में बैठा इतना दिन देखदा ही यार, और तुम देखदा वीडियो में आज विश्वास हो गयो। गुड़ तो गांव का भोजन है। इसमें आयुर्वेद के में वात कप पित्त 3 चीज संतुलन होया करे। देखो बर्तन कहाँ से गो है भोजन करने वास्ते, कहाँ से गो बर्तन है भोजन करने में, वो बहुत शुद्ध भोजन होया करे। जब हम हमेशा सतो गुण रहे वो जीमने मतलब वो जीमा नहीं, तमो गुण नहीं आवे। कहाँ से बर्तन भोजन करे नहीं, तमो गुण नहीं आवे मतलब वो गुड़ है मतलब तमो गुण नहीं आवे। अभी ने साहब वो कड़ी है, राय तो है बढ़िया अच्छो, मीठे नीम का पता ना गुड़ा है, दही है, पचमाए दही के माए प्याज लेन, लीली मिर्चा, दूधी बोट ना है, पूरा माटी बर्तन में भोजन उड़ो पूरा बढ़िया मतलब। ठीक मित्रों, धन्यवाद आपको। जय श्री कृष्णा। आप भी समय मिले तो कदे आजो। धन्यवाद। और रवि जी सोडा है साखी सम्राट, बहुत गुड़ार्थ साखियां सुनाया करे। गुरु महाराज की बहुत पुरानी और चोखाराम जी के राग में है मतलब बहुत बढ़िया। आप आंगो पेज है रवि सोडा नाम जैसलांगो बनूड़ो बिन पेज ने फॉलो करो, लाइक करो और आगे सोशल मीडिया में आंगो भी पेज थोड़ो मजबूत बनाओ तो लोगों ने ज्ञान मिले साखियों पुरानी परंपरा को। धन्यवाद मित्रों, जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।